everyone, welcome back to my channel Maths Wale NK Sir. In today's session we are going to solve few problems based on volume calculations. So let us start the session. So the first question is, a solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their ends being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. ठीक है, अब यहां पर क्या बोला गया है? अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर. दिख रहा है आपको यहां पर? दिस इज अ कोन एंड इट इज स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर. एंड और क्या बोला गया है? द हाइट ऑफ द कोन इज 1 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द कोन एंड द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर both are same and that is equal to again 1 centimeter. ठीक है, and what we need to find? We need to find the volume of the solid in terms of pi. Easy question है, हमें क्या करना है? बस दोनों के वॉल्यूम्स निकालना है और ऐड कर देना है. ठीक है, तो फर्स्ट विल राइट द गिवन डेटा. अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर and height of cone is nothing but the radius of cone and that is equal to 1 centimeter. ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जैसे मैंने बताया था कैसे फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. वी नो द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, सो ऑन सिंप्लीफाइंग दिस वी हैव रेडियस की वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर, हाइट भी 1 है प्लस 2/3 इंटू पाई इंटू रेडियस की वैल्यू फिर से है 1 तो 1 का क्यूब. सो द फाइनल आंसर इज पाई सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, कैसे फाइंड आउट किया है? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. ठीक है, so the next question is, Shanta runs an industry in a shed which is in the shape of a cuboid surmounted by a half cylinder. If the base of the shed is of the dimension 7 meter by 15 meter and the height of the cuboidal portion is 8 meter, find the volume of the air that the shed can hold. Further, suppose the machinery in the shed occupies a total space of 300 meter cube and there are 20 workers, each of whom occupy about 0.08 meter cube space on an average. Then, how much air is in the shed? ठीक है, अब यहां पर क्या बोला गया है? शांता रन्स एन इंडस्ट्री इन अ शेड एंड द शेप ऑफ द शेड इज क्यूबॉइडल सरमाउंटेड बाय अ हाफ सिलेंडर. दिख रहा है आपको यहां पर? उसके बाद और क्या बोला गया है? द बेस ऑफ द शेड इज ऑफ डायमेंशन 7 मीटर बाय 15 मीटर. तो ये 7 मीटर है और ये है 15 मीटर. ठीक है, उसके बाद द हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल पोर्शन इज 8 मीटर. What we need to find? We need to find the volume of air that the shed can hold. इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है? सिंपल, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर. ठीक है, तो पहले ये फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, तो व्हाट इज गिवन? द लेंथ ऑफ द शेड इज 7 मीटर, ब्रेड्थ इज 15 मीटर, हाइट इज 8 मीटर एंड द रेडियस ऑफ द हाफ सिलेंडर इज 7/2 मीटर. करेक्ट, एंड द हाइट ऑफ द हाफ सिलेंडर. अब ये हाइट ऑफ द हाफ सिलेंडर मतलब क्या रहेगा? दिस ब्रेड्थ ऑफ द क्यूबॉइड. करेक्ट, दैट इज 15 मीटर. ठीक है, नाउ द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द शेड कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर. अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है? L इंटू बी इंटू एच. एंड हाफ सिलेंडर मतलब क्या करना है? सिलेंडर का हाफ वॉल्यूम लेना है. वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच और उसको हाफ कर देना है तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया है. सो ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज वी हैव L as 15, B as 7, H as 8 प्लस हाफ इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस इज 7/2. 7/2 का स्क्वायर मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट इज 15. ठीक है, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट द फाइनल आंसर एज 1128.75 मीटर क्यूब. ठीक है, सो द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द शेड कैन होल्ड इज इक्वल टू 1128.75 मीटर क्यूब. ठीक है, इसके बाद इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या है? सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाइज अ स्पेस ऑफ 300 मीटर क्यूब and there are 20 workers,
each of whom occupy about 0.08 meter cube space on an average, then how much air is in the shed? ठीक है, यहां पर क्या बोला गया है, मशीनरी ऑक्यूपाइज अ स्पेस ऑफ 300 मीटर क्यूब और एक वर्कर कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, 0.08। इसका मतलब अगर कंपनी में 20 वर्कर्स है तो 20 वर्कर्स कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.08, करेक्ट। अगर एक वर्कर 0.08 स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो 20 वर्कर्स कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, 20 इंटू 0.008, करेक्ट। सो दैट इज इक्वल टू 1.6 मीटर क्यूब। ठीक है, अब हाउ मच वॉल्यूम ऑफ एयर विल बी लेफ्ट इन द शेड। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन द शेड माइनस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मशीनरी प्लस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वर्कर। ठीक है, सो द फाइनल वॉल्यूम ऑफ एयर व्हेन देयर आर मशीनरी एंड वर्कर्स इज 827.15 मीटर क्यूब। ठीक है, बस क्या करना है, पहले वाले वॉल्यूम से मशीनरी का वॉल्यूम और वर्कर्स का वॉल्यूम सबट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट, a spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 cm long, 2 cm in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 cm. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 cm cube. Check whether she is correct, taking the above as the inside measurements and pi is equal to 3.14. ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला गया है, एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है जिसकी नेक कैसी है, इट इज सिलेंड्रिकल इन शेप। ठीक है, एंड द सिलेंडर हैज अ हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 2 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बोला गया है, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 8.5 बाई 2 एंड दैट इज 4.25 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब आगे क्या बोला गया है, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct. ठीक है, अब हमें क्या करना है, मतलब हमें पहले इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और चेक करना है वेदर इट इज इक्वल टू 345। सिंपल। अब इस स्फेरिकल वेसल का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करोगे आप, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिंपल। तो first we'll write the given data. It is given that the height of cylinder is 8 centimeter, the radius is 1 centimeter, diameter 2 है, मतलब radius will be 1 and the radius of sphere is 4.25 क्योंकि diameter है 8.5, मतलब radius कितना हो जाएगा 8.5 by 2 and that is equal to 4.25 centimeter, correct. So the volume of vessel will be equal to volume of sphere plus volume of cylinder, करेक्ट। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब एंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, सो दिस इज 4/3 इंटू पाई इंटू रेडियस इज 8.5 बाई 2, 4.25 का मतलब 8.5 बाई 2 उसका क्यूब प्लस पाई इंटू रेडियस इज 1 उसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट इज 8। ठीक है, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो यू विल गेट द फाइनल आंसर एज 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आपको इसके कैलकुलेशंस करना है, कैलकुलेशंस करने के बाद आपको आंसर क्या मिल रहा है 346.51। तो जो चाइल्ड का मेजरमेंट था वो कितना था 345 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये करेक्ट है क्या, नहीं, बिकॉज द आंसर इज 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, देयरफॉर शी इज रॉन्ग। ठीक है, समझ में आ गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन. The height of the cone is 2 centimeter and the diameter of the base is 4 centimeter. Determine the volume of the toy. If the right circular cylinder circumscribes the toy, find the difference of the volumes of the cylinder and the toy. Take pi is equal to 3.14. ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला गया है, a solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone. दिख रहा है आपको यहाँ पर
दिस इज द कोन एंड इट इज सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, ठीक है, एंड द टॉय कंप्राइजेस ऑफ दिस कोन एंड हेमिस्फीयर, ठीक है. सो द टोटल हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर, मतलब AO ऐसे बोल सकते हो. हाइट ऑफ कोन इज नथिंग बट AO एंड दैट इज 2 सेंटीमीटर. एंड डायमीटर ऑफ बेस मतलब BC कितना है 4 सेंटीमीटर. एंड व्हाट वी नीड टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय. तो पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं. तो यहां पर मैंने लिखा है लेट BPC बी द हेमिस्फीयर एंड ABC बी द कोन स्टैंडिंग ऑन द बेस हेमिस्फीयर, ठीक है. दिख रहा है आपको यहां पर, दिस इज द हेमिस्फीयर BPC एंड द कोन इज ABC, करेक्ट. उसके बाद हाइट ऑफ कोन, जैसे मैंने अभी बताया, हाइट ऑफ कोन AO इज 2 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर और द रेडियस ऑफ कोन will be equal to BO, correct, and that is equal to 2 सेंटीमीटर, right. डायमीटर 4 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर. उसके बाद वॉल्यूम ऑफ टॉय फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड आउट करोगे? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, सिंपल. सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 pi r square h and volume of hemisphere is 2/3 pi r cube, correct. Volume of hemisphere is 2/3 pi r cube and volume of cone is 1/3 pi r square h, ठीक है. अब बस वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना है. तो ये 2/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू है 3.14, रेडियस ऑफ कोन और हेमिस्फीयर इज 2. उसके बाद 1/3 इंटू पाई है 3.14, आर है 2 और हाइट है 2, करेक्ट. So therefore on simplifying this we have the volume of toy as 25.12 centimeter cube, ठीक है. वॉल्यूम ऑफ टॉय कैसे फाइंड आउट किया है? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है. नेक्स्ट आगे क्या बोला गया है? इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स द टॉय. आपको दिख रहा है यहां पर, दिस इज द राइट सर्कुलर सिलेंडर, दैट इज EHGF. This circumscribes the toy. What we need to do? We need to find the difference of volume of the cylinder and the toy. इसका मतलब हमें क्या करना है? पहले सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और उसमें से टॉय का वॉल्यूम सबट्रैक्ट कर देना है. सो लेट द राइट सर्कुलर सिलेंडर EFGH circumscribe the given solid. तो रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू HP, करेक्ट. एंड दिस HP इज ऑल्सो इक्वल टू BO. आप देख सकते हो फिगर में, दिस HP इज इक्वल टू BO एंड दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, करेक्ट. एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर विल बी EH, करेक्ट. एंड दिस EH कैन बी फाउंड बाय यूजिंग EO प्लस OP. तो ये EO भी 2 है, OP भी 2 है, तो 2 + 2 इज 4 सेंटीमीटर, करेक्ट. अब हमारे पास सिलेंडर का रेडियस भी है और हाइट भी है, सो वी कैन इजीली फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सो डिफरेंस इन वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करोगे? वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय. तो फॉर्मूला क्या है राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए? पाई r स्क्वायर h, ठीक है. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है. तो पाई की वैल्यू है 3.14, r की वैल्यू है 2 और हाइट है 4. और ये वॉल्यूम ऑफ टॉय हमने पहले ही फाइंड आउट किया है एंड इट इज 25.12. तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट द फाइनल आंसर एज 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है. सो द डिफरेंस इन वॉल्यूम्स इज 25.12 सेंटीमीटर क्यूब. समझ में आ गया ये क्वेश्चन? क्लियर है, इजी है. बस पहले क्या किया है? सॉलिड टॉय का वॉल्यूम निकाला है. कैसे? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. उसके बाद सिलेंडर का वॉल्यूम निकाला है और सिलेंडर के वॉल्यूम में से टॉय का वॉल्यूम सबट्रैक्ट कर दिया है, ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. ठीक है. अब यहाँ पर क्या बोला गया है? A solid is in the shape of a right circular cylinder surmounted on a hemisphere. दिख रहा है आपको यहाँ पर, the height of this cone is 120 centimeter, the radius of the cone is 60 centimeter,
and this cone is surmounted on a hemisphere of radius 60 सेंटीमीटर. ठीक है, और ये जो सॉलिड है, ये जो ब्लू कलर में आपको सॉलिड दिख रहा है, इट इज प्लेस्ड इन अ सिलेंडर. ठीक है, दिस solid is placed in a cylinder having height 180 centimeter and radius 60 centimeter. ठीक है, लेकिन यहाँ पर important point क्या है, पहले सिलेंडर कैसा था, it was full of water, करेक्ट. उसके बाद हमने ये सॉलिड इस सिलेंडर में ऐसे रखा है सच दैट द बॉटम ऑफ दिस सॉलिड टचेस द बॉटम ऑफ द सिलेंडर. तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, पहले जो यहाँ पर पानी था वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा. करेक्ट. कितना पानी बाहर आ जाएगा, जितना इस सॉलिड का वॉल्यूम है उतना पानी का वॉल्यूम बाहर आ जाएगा. करेक्ट, जितना इस सॉलिड का वॉल्यूम है उतना पानी बाहर आ जाएगा. ये लॉजिक समझ में आ रहा है. इसका मतलब हमें क्या करना है, बस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड. सिंपल, हमें बस क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो हाइट ऑफ कोन इज 120, रेडियस ऑफ कोन इज 60 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ कोन एंड दैट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ सिलेंडर इज ऑल्सो 60 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 180 सेंटीमीटर. ये सारा डेटा हमें दिया हुआ है. करेक्ट. नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर. मैंने जैसे अभी बताया कैसे फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. ठीक है, सो द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच. एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. तो कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, तो यहां से हमें ये इक्वेशन मिल रहा है. वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच डैश minus of 1/3 into pi r square h, that is the volume of cone, plus 2/3 into pi r cube. ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या आ जाएगा, ये r is 60, h is 180, minus 1/3 into pi into r is 60, its square, multiplied by height is 120 plus 2/3 into pi into 60 cube. Correct. So on simplifying this, कैलकुलेशंस कंप्लीट करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा 1.131 मीटर क्यूब. ठीक है, कैलकुलेशंस आपको ध्यान से करना है. नेक्स्ट, अ सॉलिड आयन पोल consists of a cylinder of height 220 centimeter and a base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. Use pi is equal to 3.14. ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या बोला गया है, a solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter. आपको दिख रहा है यहाँ पर, this is a cylinder of height 220 centimeter and the base diameter is 24 centimeter and this cylinder is surmounted by another cylinder. दिख रहा है आपको यहाँ पर, दिस इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर. करेक्ट. एंड व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड द मास ऑफ द पोल एंड इट इज गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास. ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट दिया गया है 8 ग्राम. इसका मतलब हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का वेट दिया गया है. तो हमें क्या करना है, पहले टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 8 ग्राम के साथ. सिंपल. ठीक है, अब देखते हैं टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट कैसे करना है. तो यहाँ पर पहले मैंने गिवन डेटा लिख दिया है. हाइट ऑफ लार्जर सिलेंडर इज 220 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ लार्जर सिलेंडर इज 12 सेंटीमीटर. करेक्ट. 24 डायमीटर है, मतलब 24/2 इज 12 सेंटीमीटर. उसके बाद हाइट ऑफ स्मॉलर सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 8 सेंटीमीटर एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयन इज 8 ग्राम. ठीक है, सो टोटल वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करोगे, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर. फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच. अब बस इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है. तो कैपिटल आर की वैल्यू है 12, एच की वैल्यू है 220, उसके बाद स्मॉल आर की वैल्यू है 8 और स्मॉल एच की वैल्यू है 60.
12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 मल्टीप्लाइड बाय 220 प्लस ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 into 60. So on simplifying this, the final answer as 111,532.8 centimeter cube. तो हमारा फाइनल वॉल्यूम कितना आ रहा है? फाइनल वॉल्यूम इज 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब. करेक्ट. अब हमें पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास है 8 ग्राम्स, तो 111,532.8 का मास कितना रहेगा? मल्टीप्लाइड बाय 8 एंड दैट इज इक्वल टू 892.262 किलोग्राम्स. करेक्ट. हमारा जो ये आंसर है वो आ रहा है ग्राम्स में. ग्राम्स को किलोग्राम्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? डिवाइडिंग इट बाय 1000. तो मैंने अगर 892.262.4 को डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 892.262 किलोग्राम्स. समझ में आ गया ये क्वेश्चन? नेक्स्ट, Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of air contained in the model that Rachel made. Assume that the outer and inner dimensions of the model to be nearly the same. ठीक है. अब यहाँ पर क्या बोला गया है? एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है रेचल एंड शी वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 कोन्स अटैच्ड टू इट. आपको दिख रहा है यहाँ पर, दिस इज द सिलेंडर एंड इट इज अटैच्ड विद द 2 कोन्स, राइट. एंड द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर. ये मॉडल का डायमीटर कितना है? 3 सेंटीमीटर एंड इट्स टोटल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर. दिख रहा है आपको यहाँ पर, दिस टोटल लेंथ ऑफ द मॉडल इज 12 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर. दोनों कोन की हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर. एंड व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रेचल मेड. बहुत सिंपल प्रॉब्लम है. हमें क्या करना है? वॉल्यूम कैलकुलेट करना है. मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ द कोन्स. करेक्ट. तो पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं. इट इज गिवन दैट द रेडियस ऑफ मॉडल इज नथिंग बट रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द रेडियस ऑफ कोन एंड इट इज इक्वल टू 3/2. करेक्ट. डायमीटर 3 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 3/2 सेंटीमीटर. टोटल लेंथ ऑफ द मॉडल इज 12 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ कोन इज 2 सेंटीमीटर. तो यहां से हम सिलेंडर की हाइट निकाल सकते हैं. सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी? दिस कंप्लीट 12 -2 मतलब 12 - 4 एंड दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. ठीक है. अब सारे डायमेंशंस हमारे पास है, सो वी विल कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एयर. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज πr² एंड 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 πr²h. ठीक है. अब बस यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना है. तो वी हैव πr² कॉमन. यहाँ पर भी πr² है, यहाँ पर भी πr² है, दोनों में से πr² कॉमन आ गया. तो ब्रैकेट में क्या रहेगा? h डैश प्लस 2/3 इंटू h. करेक्ट. पाई की वैल्यू है 22/7, r की वैल्यू है 3/2 इट्स स्क्वायर, h डैश की वैल्यू है 8. करेक्ट. प्लस 2/3 इंटू h की वैल्यू है 2. तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू हैव द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द मॉडल एज 66 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. कैसे फाइंड आउट किया है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन. सिंपल. नेक्स्ट, अ गुलाब जामुन कंटेन्स sugar syrup up to 30% of its volume. Find approximately how much sugar syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm. ठीक है. अब यहाँ पर क्या बोला गया है? A gulab jamun contains 30% sugar syrup of its volume. करेक्ट. तो आप यहाँ पर गुलाब जामुन का शेप देख सकते हो. शेप कैसा है? इट हैज अ सिलेंडर एंड 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स. दिख रहा है आपको यहाँ पर? इट इज हैविंग अ सिलेंडर एंड 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स. ठीक है.
और हमें यहाँ पर क्या बोला गया है, द लेंथ ऑफ द गुलाब जामुन इज 5 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर इज 2.8 सेंटीमीटर। दिख रहा है आपको यहाँ पर, द डायमीटर इज 2.8 सेंटीमीटर एंड द लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच शुगर सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स। ठीक है, अब एक जामुन में कितना शुगर सिरप है, 30% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है, 30% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो हमें पहले क्या फाइंड आउट करना होगा, टोटल वॉल्यूम। करेक्ट, तो फर्स्ट विल राइट द गिवन डेटा। इट इज गिवन दैट रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2.8/2। दिख रहा है आपको यहाँ पर, द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर and that is equal to 2.8/2, that means 1.4 centimeter. ठीक है, the length of the gulab jamun is 5 centimeter. So from this we get the height of the cylinder. Height of the cylinder, ये जो येलो कलर में दिख रहा है, वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, टोटल 5 माइनस यहाँ से r सब्ट्रैक्ट करना है और यहाँ से भी r सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 5 माइनस r प्लस r मीन्स 2.8 एंड दैट इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। करेक्ट, सो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन कैसे फाइंड आउट करोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज πr² एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 πr³। करेक्ट, अब बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो r की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1.4, हाइट है 2.2 प्लस 2 इंटू 2/3 दैट इज 4/3 इंटू पाई इंटू आर इज 1.4 और उसका क्यूब। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट द फाइनल आंसर एज 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना है, 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। यहां तक समझ में आ गया है। ऐसे कितने गुलाब जामुन है, 45 गुलाब जामुन है, राइट। So volume of 45 गुलाब जामुन्स will be 45 into 25.05। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है 25.05, तो 45 का कितना रहेगा, 45 into 25.05 एंड दैट इज इक्वल टू 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। करेक्ट, ये आ गया 45 गुलाब जामुन्स का वॉल्यूम। अब हमें क्या बोला गया है, शुगर सिरप कितना है, 30% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। करेक्ट, तो हमें क्या करना है, अभी 30% ऑफ द टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। सो 30% ऑफ टोटल वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हो, 30/100 मल्टीप्लाइड बाय टोटल वॉल्यूम इज 1127.25। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन्स इज 338.17 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।